व्यूअर्स, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह मैं क्या कर रही हूँ? सुबह सुबह मैं स्टार ग्रोसबेरी तोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे खट्टा खाने का मन हो रहा है। वैसे बचपन से मुझे खट्टा पसंद है, मैं इतना ज़्यादा खट्टा चीज़ें खा सकती हूँ ना। तो चलिए, ये अभी नहीं खाऊंगी, मैं लंच के बाद खाऊंगी। स्टार ग्रोसबेरी को हम लोग लेवर बोलते हैं कोकबोरोक में एंड बंगाली में, यहाँ लोकल बंगाली लैंग्वेज में ओल बोरोई बोलते हैं। लेकिन पापा इन हमें बोल रहे थे कि ओल बोरोई नहीं है। लेकिन बचपन में जब दोस्त लोग ऐसे जो बंगाली दोस्त थे ना, वो लोग जब अपने घर से लाते थे स्टार ग्रोसबेरी, तो वो लोग ओल बोरोई ही बोलते थे। पता नहीं इसका एग्जैक्ट नाम ओल बोरोई है कि नहीं, लेकिन बचपन में तो मुझे यही पता लगा है कि इसको बंगाली लैंग्वेज में, लोकल बंगाली लैंग्वेज में ओल बोरोई कहा जाता है। नहीं, वो कोई ना क्या है इसमें, है ना। ये कुछ कुछ आंवला की तरह ही दिखते हैं, इंडियन ग्रोसबेरी जो है ना उसकी तरह ही दिखता है, लेकिन टेस्ट अलग है। आधा इंची लोहा आढ़ाई इंची आनबो केडा টাকা কত দিতাম 100 টাকা ঠিক আছে নো 어 तुमको फोटो बुझा खाइयो ना लेगा खाइयो लेगा लेगा रेगा को लेगा बोल लोहा आइছে দাদা ও 110 টাকা খাওয়া কেজি ও আর 10 টাকা দিমু হ না 900 গ্রাম লেগে আইছে 100 টাকা লেগে আইছে ও 100 টাকা লই আইছে ঠিক আছে তোমরা লোক সবাই আইছে নি কার তোমরা লোক আমরা তো একজন আইছি আর তো আইতে আছে কাকা ও বাইকে আছে আচ্ছা गर्म पानी प्लास्टिक बोतल में डाल दिया तो एकदम से सिकोड़ गया। लेकिन क्या भी कर सकते हैं, अभी हॉट वाटर बैग में नहीं लाई तो ये एक जुगाड़ कर लिया मैंने और ऊपर से एक गमछा लपेट लिया, रिकुतु लपेट लिया, क्योंकि चालू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्रैम्स है उसको, तो उसी वजह से ये अभी जो है जुगाड़ किया मैंने। और अभी मैं पापा के कुछ कपड़े धोने जा रही हूँ और उसके बाद कुछ कपड़े धोने के बाद क्या करूँगी मैं, मेरे को पता नहीं। हाँ, ग्रोसबेरी मतलब ये जो स्टार ग्रोसबेरी है ना, आज सारे ब्लॉग में सिर्फ स्टार ग्रोसबेरी के बारे में बात करके अपना ब्लॉग ख़त्म करूँगी, है ना। तो स्टार ग्रोसबेरी कोई कोई कुक करके भी खाते हैं, मतलब पका के भी खाते हैं, और कोई कोई कच्चा भी खाते हैं। इसमें वैसे तो श्योर फ्रूट्स को ऐसे क्या है ना, नमक मिर्ची वगैरह कई सारे मसाले डाल के इसमें फिर चटनी जैसा बना के खाते हैं, बर्ता जैसे बना के खाते हैं, और फिर मैश करके खाते हैं ना, मिक्स करके। तो हम लोग क्या कैसे खाते हैं इसको, हम लोग बस नमक और मिर्ची को कोट लेते हैं, और कभी कभी इसमें हम लोग वो भी डाल देते हैं कि ना, क्या बोलते हैं उसको, गार्लिक, कच्चा गार्लिक भी डाल देते हैं। फिर एक साथ इसको मैश करते हैं, फिर खाते हैं, और फिर ऐसे ही रहते हैं। और कुक जो करके खाते हैं, कोई कोई गुदक बना के खाते हैं, जो खाते हैं वो खाते हैं, कोई कोई फ़िश के साथ भी इसको पका कर खाते हैं, है ना। तो छोड़िए, चलिए अभी क्या करने जा रही हूँ मैं। अभी मैं नहाकर तैयार हो चुकी हूँ। आज है दीपावली, तो दीपावली में थोड़ा मैं धूप दीप दान कर लेती हूँ। यही छोटे काके के घर में जो देव देवी स्थापना किया गया है, वही मैं दीप दान करूँगी आज। एंड हैप्पी देव दीपावली टू ऑल ऑफ़ यू। ये तो कभी इधर काम कभी उधर काम, मतलब ऐसे घर का काम चल रहा है, तो घर बनवाने का काम चल रहा है, तो ऐसे देखभाल तो करना ही ज़रूरी होता है ना। तो कभी मैं कैमरा लेकर यहाँ आ रही हूँ, तो कभी कैमरा लेकर मैं घर के अंदर जा रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ, और यहाँ घर कैसा, मतलब ठीक से सही से क्या है वो देखभाल में लगी पड़ी हो। ऐसा ही चल रहा है गाँव में आने के बाद ज़िंदगी मेरी। आज धूप इतना ज़्यादा भी नहीं है, चलिए, कल तो धूप ज़्यादा था, तो जो मिट्टी का काम कर रहे थे उन लोगों को थोड़ा तकलीफ़ भी हुआ होगा, मिट्टी भी वज़न ज़्यादा होता है ना। तो कल मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो मिट्टी का काम कर रहे थे, इन लोगों का काम मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। দাদা আজকে এটা বইরা যাবে না এখানে তো শিকড় তুলন লাগে এখানে তো শিকড় তুলন লাগে একটা হ্যাঁ এটা ওই করো
इन लोगों का काम मुझे ख़ास कुछ पसंद नहीं आया। इसका रीज़न भी है, मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ ये लोग स्लो प्रोसेस में काम कर रहे थे। आज भी वही हाल था। आया 15 मिनट्स काम किया होगा और बैठ गए, और फिर 15 मिनट्स का ब्रेक ले लिया। 30 मिनट्स काम करता है फिर और 30 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। ऐसे तो स्लो स्लो में काम अगर चलेगा तो जनवरी तक कहाँ घर ख़त्म होगा। हम लोगों का रश है, हम लोगों को रश है, हम लोगों को जल्दी जल्दी घर कंप्लीट कर लेना है। जनवरी के फर्स्ट वीक तक हम लोगों को गृह प्रवेश कर लेना है। ये सारी चीज़ें मेरे सर में टेंशन खाया जा रहा है कि घर जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, टाइम तक कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। हाँ, जनवरी में घर में ऑस्पिशियस डे आ रहा है, सेलिब्रेशन होगा, तो उसी वजह से हम लोग घर बनवा रहे हैं गांव में। तो उसी वजह से अगर घर ही बनवा रहे हैं तो उस टाइम तक अगर कंप्लीट ही ना हुआ तो क्या ही होगा, है ना। तो कोई वो तो नहीं, मतलब कोई लाभ ही नहीं रहेगा, मतलब मकसद अपना पूरा ही नहीं होगा ना। तो वही अपना मकसद पूरा करने के लिए तो थोड़ा मुझे भी टेंशन रहता है। तो उसी वजह से सुबह भी ऐसे ही था, आए और 15 मिनट्स काम किए और बैठ गए। धूप भी इतना ज़्यादा है ही नहीं आज। तो मैंने बस इतना ही कहा कि भैया अगर आप लोग ऐसे बैठे रहोगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। आप लोग इतना ज़्यादा ब्रेक क्यों ले रहे हो। आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग को जल्दी जल्दी कर कंप्लीट कर लेना है। और जब आप लोगों को यहाँ काम पे लाया गया था तभी आप लोगों से बात हुए थे, तो फिर अभी क्या हुआ, है ना। तो आप लोगों ने कहा कि काम के हिसाब से पैसा बढ़ा दीजिए, तो वो भी बढ़ा दिया आप लोगों के हिसाब से ही। तो फिर भी आप लोग ऐसा कर रहे हो तो कैसे होगा, है ना। ऐसे तो आप लोग 4 5 6 10 दिन लगा दोगे फिर, ऐसा ना। घर तो जैसे सपने में जैसे बन जाता है एकदम से फटाक से, वैसे तो नहीं बनता ना। कई सारे स्टेप्स रहता है घर बनाने का भी। मिट्टी भरा जाएगा, मिट्टी को पानी खिलानी पड़ेगी, फिर पानी खिलाने के बाद फिर से उसको दबाया जाएगा। ऐसे कई सारी चीज़ें किया जाएगा, और भी सारे कई काम है, कई काम है, कई काम है। तो मिट्टी भरने का काम में ही अगर 10 दिन लग जाए तो ऐसे तो थोड़ी ना होगा ना। वो लोग 5 आए, 6 आए हैं, 6 आने से भी इतना काम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो मुझे तो थोड़ा बहुत टेंशन में, थोड़ा बहुत मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना। अब चलिए कोई ना, कहने का कोई फ़ायदा तो हुआ। मैंने कुछ मतलब मैंने ऐसे बोला, उसके बाद वो लोग थोड़ा अच्छे गति में काम करने लगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाया अपना। तो कभी कभी कहना भी ज़रूरी होता है। ऐसा बिना कहे आजकल कुछ काम ही नहीं होता। हाँ मैं समझ गई। पहले मैं ऐसे मतलब ऐसे ना चीज़ें धीरे 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 एक्सपीरियंस कर रही हूँ। वही सीख होता है ना, लाइफ तो वही होता है, सीखना। तो ऐसे ना ऐसे जो है, जो काम करते हैं, इन सब से भी मैं यही फ़र्स्ट टाइम डील कर रही हूँ। तो ये भी एक मेरे लिए सीख है है ना। वैसे तो लाइफ में फैमिली फ्रेंड्स एंड कभी कभार कोई अनजाना अनजानी मिल जाता है रास्ते पे, तो थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं और फिर ऐसे ही चलते हैं। सब्ज़ी वाले भैया, सब्ज़ी वाली बहन, सब्ज़ी वाली दीदी, आंटी, उन सब से ही मेरा लाइफ मतलब इंटरेक्शन बोले तो वही था, मतलब उन्हीं लोगों से इंटरेक्शन बस, है ना। तो वही सारी चीज़ें, मतलब ऐसे काम घर बनवाने का ये पहली बार है, तो ये भी एक्सपीरियंस कर लिया। अभी ये भी सीख लिया कि हर कई लोगों से कैसे बात किया जाता है, किस टाइम पे क्या बात करना ज़रूरी होता है। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सीख रही हूँ। लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। रास्ते में किसी अनजान अनजानी से बात कर लेती हूँ, मतलब इसका मतलब ये नहीं मैं जानबूझकर ऐसे आगे आगे ऐसे ऐसे ना बात करती हूँ कि हे रुकिए आपसे बात करना है, ऐसा नहीं है। कोई काम से कुछ पूछते हैं या फिर आप बस से कहीं सफ़र कर रहे हो तो आपके नज़दीकी सीट पे कोई बैठ गए तो उनसे थोड़ा बहुत बात कर लिया, ऐसा 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 ना। तो कुछ पूछ लिया, आगे से कोई कुछ पूछता है तो वो बताती हूँ, वही मैं मतलब लोगों की एक तरीके से मदद ना। कुछ पूछते हैं कि ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, अच्छा यहाँ क्या मिलता है, वैसा कुछ ना। हाँ समझ गए होंगे आप लोग। अगर ना भी समझे तो मैं समझा नहीं सकती इतना डिटेल में। क्या होता है ना, हिंदी मेरा थोड़ा दुर्बल दुर्बल मतलब थोड़ा वीक है, तो इसी वजह से मैं समझा नहीं पाती। खबर में होती तो समझा देती एक ही सेंटेंस में, है ना। तो समझ लीजिए आप लोग। वही अनजान अनजाने से तो बात हम लोग तभी करते हैं जब कोई सामने से आपके लिए मदद के लिए, आपको मदद के लिए पूछते हैं, या फिर आप बोर हो रहे हो बस पे, या फिर कहीं भी सफ़र करते हुए दो कहीं भी कोई मिल जाते तो बात कर लेते हैं ना। ऐसे ऐसे चीज़ तो रहता है हर किसी के ज़िंदगी में। वही तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं क्यों ये काम कर रही हूँ। एक्चुअली वो ना एक्सरसाइज नहीं हो रहा मेरा, वर्कआउट्स नहीं हो रहा, सिर्फ योगा कभी कभार हो रहा है यहाँ पे गांव में आने के बाद। तो इसी वजह से थोड़ा मेहनत वाले काम कर लिया कि थोड़ा चलिए थोड़ा देसी वर्कआउट भी हो जाएगा इससे। देसी वर्कआउट मतलब ईंटें तोड़ना, एक देसी वर्कआउट मतलब हैंड का वर्कआउट हो जाएगा, है ना। ज़्यादा तो नहीं तोड़ूंगी, जितना हो पाएगा उतना ही तोड़ूंगी। मतलब वर्कआउट करते टाइम जितना मैं कैलोरी बर्न करती हूँ उतना कैलोरी तो बर्न नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत कोशिश है कि थोड़ा सा मेहनत इसमें लगा के ना, थोड़ा सा वर्कआउट का जो मतलब वर्कआउट जो नहीं करती है उसका कोटा थोड़ा सा कंप्लीट ना तो कर पाऊँ, लेकिन थोड़ा सा तो कर लो, वही ना।
ईंटें तोड़कर रेगुलर डेली डेली जो मेरा वर्कआउट होता है उस कोटे को कंप्लीट करना नामुमकिन है, लेकिन थोड़ा बहुत कर लिया तो फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा। और ईंटें तोड़ना ये मैं पहली बार तोड़ रही हूँ ईंटें, इतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा सावधानी भड़कना सावधानी से करना पड़ रहा है। उसको क्या बोलते हैं, सावधानी भड़कना या बरतना बरतना क्या बोलते हैं पता नहीं। हाँ, थोड़ा सावधानी से करना पड़ रहा है, क्योंकि हथौड़ा अगर उंगली पे लग जाए ना तो और मेरी उंगली का राम नाम सत्य है हो जाएगा, चला जाएगा उंगली। तो इसी वजह से थोड़ा सावधानी से मैं कर रही हूँ। और फिर चाचा मुझे मदद कर रहे हैं, छोटे चाचा ईंटें ला कर दे रहे हैं पास। मतलब वो चाचा ना ईंटें ले रहे हैं और फिर उसको दो टुकड़े में दो टुकड़े कर कर हथौड़े से दो टुकड़े कर कर मुझे पास कर रहे हैं, ताकि मेरे काम में थोड़ा सा मदद मिले। मेरी जो ईंटें तोड़ने का काम है ये काम आसान हो, इसमें जी जान लगा रहे हैं छोटे चाचा। छोटे चाचा मतलब छोटे चाचा आ गए यहाँ पे मुझे मदद करने के लिए। छोटे चाचा ऐसे ही है, बहुत फ्रेंडली है। छोटे चाचा मुझे अच्छा लगता है, बेस्ट फ्रेंड है एक तरीके से मेरी, है ना। और फिर ईंटें तोड़ना, हाँ, लाइफ में सब चीज़ें मैं मतलब फ़र्स्ट टाइम हो मतलब कर रही हूँ ये सारी चीज़ें, अच्छा भी लग रहा है। हालांकि मैं डेली करने वाली नहीं हूँ, आज कर लिया, कल अगर मन हुआ तो करूँगी। मुझे बस करके देखना था और आगे से मेरा वर्कआउट भी थोड़ा हो जाएगा इस चीज़ से, तो इसी वजह से, है ना। तो बीच में मेरा फ़ोन आ गया था, मौसी ने कॉल किए थे, तो मौसी से बात कर ले, अभी फिर से मैं ईंटें तोड़ने के काम में लग जाती हूँ। तो इसके बाद देव दीपावली है ना, आज आप लोगों को तो बता ही दिया मैंने कि आज देव दीपावली है। तो रात में दीप भी जलाने हैं, दीपदान करने हैं, तो वही सारी चीज़ें रहेगा आज, वही सारे काम रहेगा आज। और तो इसके बाद मुझे सबके लिए चाय भी बनाने हैं, जो काम कर रहे हैं नए घर का जो काम कर रहे हैं उन सबको भी चाय देने हैं, और घर वाले भी चाय पियेंगे मतलब मैं सबके लिए बना देती हूँ। जब भी जो नए घर का काम में लगे पड़े हैं उन लोगों के लिए जब भी चाय बनाती हूँ तो घर वालों के लिए भी बना देती हूँ। और फिर इसके बाद चाय बनानी है, और क्या है काम। और लंच तो छोटी चाची बनाते हैं या फिर चालू बनाते हैं, तो कभी कभी मैं बनाती हूँ। इस बार मैं पहली बार जब आई थी, मतलब इससे पहले जब आई थी गांव में, यही नया घर बनवाने के सिलसिले में, तब मैंने लंच, हाँ, खाना बनाई थी बहुत सी बार। लेकिन इस बार मैं बना नहीं रही हूँ, मेरी तबीयत भी थोड़ा अच्छा नहीं है, इस वजह से छोटे चाची और चालू मुझे खाना बनाने नहीं दे रहे हैं। तो बनाऊँगी, 2-3 दिन के बाद मैं भी बनाना स्टार्ट करूँगी खाना। तो यही सारी चीज़ें रहता है। और आज बड़े काकी के घर में पूजा होगी, तो वहाँ भी जाने है, पार्टिसिपेट करना है, नमन करना है। और पास में गांव के ही है, दूर के रिलेटिव्स हैं या पास के रिलेटिव्स है, नज़दीक के रिलेटिव्स है, इतना मुझे रिलेशन का ज्ञान नहीं है, अभी तक ज्ञान नहीं हुआ। वो काकी के घर में भी, वो पड़ोसी काकी के घर में भी आज पूजा होगी, तो वहाँ भी जाने हैं, प्रसाद लेने हैं, नमन करने हैं, वही सारी चीज़ें रहेगा रात में, मतलब संध्या काल में, मतलब इवनिंग में, है ना। तो रिलेशन का मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मेरे खुद के मायके का रिलेशन का ही मुझे इतना ज्ञान नहीं है, तो यहाँ आके मुझे क्या ज्ञान होगा। मैं बार बार पूछती हूँ कि इनको मुझे क्या बुलाने हैं, उनको मुझे क्या बुलाने हैं, मतलब काका काकी, चाचा चाची, मामा मामी क्या बुलाने हैं, है ना। कभी कभार ऐसा होता है, ऐसे गाँव के ना, हाँ, रिलेटिव ही है, उनको मुझे ऐसे फूफी बुलाने हैं। फूफी मतलब कि पापा की बहन ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा खैर छोड़िए, कोई ना। तो उसको उनको मैं चाची की जगह मैं फूफी बुला लेती हूँ, और फूफी की जगह चाची बुला लेती हूँ। और फिर काका की जगह मैं मामा बुला लेती हूँ, मामा की जगह योंग योंग, यानी कि ऐसे ना, अपने माँ या पापा के बड़े को योंग बोलते हैं और छोटे को काका बोलते हैं या फिर मामा बोलते हैं। तो मामा की जगह मैं योंग बुला लेती हूँ, मतलब काका की जगह योंग बुला लेती हूँ, योंग की जगह दादू बुला लेती हूँ। ऐसा कुछ स्यप्पा हो रहा है मेरे साथ। दादू मतलब ग्रैंड पाना। तो ऐसा ही सिलसिला चल रहा है मेरे साथ। और हाँ, बुआ बुआ बुलाते हैं, ऐसे फूफी फूफी बोल दिया मैंने, बुआ बुआ को चाची बुलाती हूँ, चाची को बुआ बुलाती हूँ, और काका को योंग बुलाती हूँ, योंग को दादू बुलाती हूँ। ऐसा कुछ सियापा चल रहा है मेरे साथ। देखिए अभी यहाँ पाई भी आ गई। और पहले तो पापा मना कर रहे थे, ये काम मत करो, ये काम मत करो, मतलब ईंटें तोड़ने का काम, उंगली ऐसे इंजर्ड कर लोगे उंगली, मत करो मत करो। और फिर मैंने कहा अरे सावधानी से करूँगी पापा, कोई ना, डोंट वरी।
और फिर ये भी बोले पापा ने कि चामाई देखेंगे तो बोलेंगे कि काम करवा रही हूँ तुमको। चामाई मतलब मेरी बाबाई ना, तो बाबाई अगर देखेंगे तो बोलेंगे कि मेरी बेटी को काम करवा रहे हो। तो बाबाई तो उल्टा ये बोलेंगे कि हाँ ये भी करके देखना चाहिए। पता नहीं क्या बोलेंगे बाबाई। बाबाई वैसे ऐसे काम मतलब करने नहीं देते। जब भी अगरतला मतलब जब भी सिटी में रहते तो बाबाई आते हैं तो बाबाई देख पिछले ब्लॉग में देखे ना आप लोगों ने कि मुझे काम ना करवाने के चक्कर में खुद किचन में चले जाते, फिर खाना वाना बना लेते। माँ थोड़ा सा वो है कि माँ ऐसे मना नहीं करते, ट्राई करके देखो काम, नया काम ऐसा बोलते हैं। अच्छा खैर छोड़िए कोई ना। एंड बाबा को भी पता है ये मैं मस्ती मस्ती में कर रही हूँ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। हालांकि थोड़ा सा फिक्र रहेगा कि उंगली ना वो फ्रैक्चर कर ले, इंजर्ड कर ले, वो थोड़ा सा रहता ही है ना। घर के बड़ों का थोड़ा सा टेंशन रहता ही है छोटों को लेकर ऐसे ना, छोटे को लेकर ऐसे क्या यार मेरी प्रोनाउंसिएशन हिंदी का। एनीवे कोई ना। ईंटें तोड़ने के लिए भी मज़दूर रखे हैं, लेकिन वो मज़दूर के साथ मेरी अभी तक मुलाकात नहीं हुए। जब से मैं आई हूँ तब से वो लोग आए ही नहीं, कब आएंगे पता नहीं। हालांकि जितना तोड़े हुए ईंटें हैं उनसे तो काम चल ही जाएगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद और भी ज़्यादा कंक्रीट लगने वाला है। तो आज मैं कॉल करके बता दूँगी कि आज आइए ईंटें तोड़ने के लिए। वैसे तो ख़त्म हो रहा है जो भी है ना, ईंट का जो चिप्स है वो ख़त्म हो रहा है। चिप्स ही बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टुकड़े कंक्रीट्स। अच्छा खैर छोड़िए कोई ना, इतना भी मुझे नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, सीख रही हूँ धीरे धीरे। और फिर क्योंकि मैंने ईंटें तोड़ने का या घर बनवाने का कोई कोर्स नहीं कर रखे ना, तो इसी वजह से पता नहीं है। कोर्स करके रखे और फिर पता ना चलती तो वो थोड़ा सा गलत होता मतलब हाँ गलत ही होता वो। जिस चीज़ में आप माहिर मतलब जिस चीज़ को लेकर आपने कोर्स किए हैं वो उसके बारे में आपको पता नहीं तो थोड़ा सा बेवकूफ़ी होगा वो, है ना। तो मैंने करके नहीं रखे, फिर भी थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो मैं ईंट के जो ये टुकड़े हैं चिप्स को मैं कंक्रीट बोलती हूँ, सही है ना ये। अच्छा कोई ना, मुझे सीमेंट पता है, ब्रिक्स पता है, सैंड पता है, मिट्टी पता है, ये सब लगता है घर बनवाने के काम में, घर बनने के काम में ये पता है। क्लैम्स लगता है, डोर लगता है, ओड लगता है ये सी चीज़ें पता है, बाकी पता नहीं खैर छोड़िए। सबसे ज़रूरत जो इंग्रेडिएंट अच्छा घर बनाने का इंग्रेडिएंट, अच्छा चलो खाना बनाने में माहिर हो यार, घर बनवाने में नहीं, घर बनाने में नहीं। तो सबसे ज़रूरत जो चीज़ है वो तो पानी है ना। खाना बनाने के टाइम में भी पानी लगता है, घर बनाने के काम में भी पानी लगता है। हाय पानी की बचत करना चाहिए सबको। हालांकि पानी की बचत हो ही नहीं रहा है, करना चाहिए। यहाँ नज़दीक में एक जगह है, छोटे से नदी है वहाँ पे, और उस जगह का नाम है कोरकोरी। तो वहाँ पे ढेर सारे जंगली वेजिटेबल्स मिलते हैं ऑर्गेनिक, और जैसे फिडल हेड, यम स्टेम, एरम ना, और फिर कई सारे मिलते हैं सब्ज़ी वेजिटेबल्स। तो बोल रहे थे पाई कि आज वहाँ जाएंगे। कोई स्नेल्स भी लाते हैं वहाँ से, वो खाने लायक स्नेल्स ना, पानी में जो मिलता है। तो वहाँ पे एक छोटा सा नदी ही है या क्या है पता नहीं। तो वहाँ जाना था आज, लेकिन छोटे चाची अभी तक स्कूल में है, स्कूल से आए नहीं। तो स्कूल ख़त्म करके आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर घर आकर चाची खाना भी बनाएंगे, फिर थक जाएंगे। तो देखते हैं फिर भी आज जाना होगा कि नहीं उस जगह पे। तो अगर जाना हुआ तो ज़रूर से उसका भी ब्लॉग बनाऊंगी, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि कोरकोरी कितना खूबसूरत है या खूबसूरत नहीं है। खूबसूरत तो होगा ही, नेचर कितना खूबसूरत है ना। नेचर के करीब जाना, वाह कितना मतलब पीसफुल होता है वो सारी चीज़ें। पंछियों की चिल्कार, पानियों की आवाज़, फिर पानी का बहना ना, पानी जब भी बह जाता है तो अलग एक आवाज़ आता है, कितना सुकून भरे होते हैं वो, सुखदायक सुखमय ऐसा ही बोलते हैं ना। अच्छा एनीवे कोई ना, चलिए अभी ईंटें तो तोड़ लिया। अभी देखिए ये मेहनत का फल, ईंटें तोड़ लिया और हथौड़ा भी ले लिया। हथौड़ा भी ये पाई के हथौड़े मतलब बड़े काका के घर के हथौड़े हैं, वो मैं देकर आती हूँ। तो अभी मैं बनाऊंगी चाय सबके लिए, और यहाँ पे लंच बन रहा है, ये पोर्क बन रहा है, छोटे चाची बना रहे हैं। तो मैं चाय बना के सबको देकर आती हूँ। देखिए बन चुका है पोर्क और चाय भी रेडी है। तो एक एक करके सबको मैं दे आती हूँ। सब अभी चाय पियेंगे और सब मेरी चाय की तारीफ़ कर रहे हैं आजकल। पापा को मेरी चाय में मीठा ज़्यादा लगता है, लेकिन बाकियों को मीठा सही लगता है मेरी चाय में, क्योंकि आजकल पापा ज़्यादा मीठा नहीं खा पाते।
मैंने आदत करवा दी है पापा को मीठा कम खिला खिला के फिर पापा भी मीठा खा ही नहीं पाते। मैं जैसे विदाउट शुगर चाय या फिर कॉफ़ी लेती हूँ ना, पापा भी वो ले सकते हैं, अभी मीठे की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मीठा तो लगता ही है पापा को। मैं तो ज़्यादा करवा करके पीती हूँ ना, चाय भी और कॉफ़ी तो वैसे करवा ही होते हैं। मतलब 1 पिंच शुगर से ही हो जाता है पापा का भी, है ना, 1 कप चाय में 1 पिंच शुगर। और फिर पापा जैसे चाय पीते हैं आजकल कम शुगर में, कम मिठास में, वो चाय में अगर बाकियों को पिलाऊंगी ना तो बाकियों का मुंह बन जाएगा, ये क्या चाय बनाया, है ना। तो मैक्सिमम जिस साइड में है लोग मतलब कि मीठा ज़्यादा पीने वाले, तो उस मतलब साइड में ही तो मुझे जाकर चाय बनानी होगी ना, तो इस वजह से मीठा थोड़ा ज़्यादा ही करके मैं बनाती हूँ। चलिए, चाय देना तो अभी हो ही गया लगभग, तो अभी मैं चाय जिसमें बनाई थी वो बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। मेजोरिटी के हिसाब से जाना चाहिए, है ना, मेजोरिटी वहाँ ही है जहाँ मीठा ज़्यादा लेते हैं चाय में, तो उस मेजोरिटी के हिसाब से मैं चाय बनाती हूँ। तो अभी क्या सोच रही हूँ, पापा के लिए अलग से बनाऊँगी चाय, है ना, अलग से बनाऊँगी, मतलब शुगर जब कम ऐड किया जाएगा तब दे दूँगी, और बाकियों के लिए ज़्यादा से करके शुगर बना दूँगी। मतलब शुगर क्या बना दूँगी, मैं क्या बोल रही हूँ, है बेवकूफ़। मतलब समझ गए होंगे आप लोग। मतलब जब चाय बना रही होंगी तो पापा के हिसाब से शुगर डालूँगी चाय में, फिर पापा के लिए कप में ले लूँगी, फिर उसके बाद मेजोरिटी के हिसाब से मतलब जो बाकियों के लिए एक्स्ट्रा से मैं शुगर ऐड कर दूँगी। वही चीज़ समझाने के लिए इतना टाइम लगा मुझे, है ना। कॉकबोरक में होता तो 1 सेंटेंस में समझा देती, मतलब कह देती, है ना। कॉकबोरक किसी को सिखाने के लिए, जो सीखना चाहते हैं उसको, जो दूसरी लैंग्वेज आते हैं वो लैंग्वेज मुझे भी आना चाहिए, तो वो लैंग्वेज आएगा तो मैं आसानी से सिखा पाऊँगी। जैसे कि वो मुझे बंगाली आती है, तो कोई भी बंगाली अगर मेरे से कॉकबोरक सीखना चाहते हैं तो वो मैं आसानी से सिखा पाऊँगी, क्योंकि मुझे आती है कॉकबोरक। आप सबको लगता है कि हर एक कॉकबोरक स्पीकिंग पीपल को कॉकबोरक आते हैं, सही से नहीं आते। ब्रोकन कॉकबोरक में बात करते हैं, ब्रोकन कॉकबोरक, हाँ ब्रोकन कॉकबोरक ही बोल सकते हो। जैसे कि वो कॉकबोरक में आप बंगाली वर्ड ऐड कर दिया, हिंदी वर्ड ऐड कर दिया, इंग्लिश वर्ड ऐड कर दिया, ऐसे बोलते हैं मैक्सिमम लोग। मतलब सही से कॉकबोरक आजकल कोई बोलते ही नहीं, बोल ही नहीं पाते, हैं ना। ये कब से शुरू हुआ ऐसा सिलसिला मुझे भी ठीक से पता नहीं, लेकिन ऐसा ही है। मतलब बंगाली वर्ड होगा, हिंदी वर्ड होगा, इंग्लिश वर्ड होगा, वो मिला जुला के कॉकबोरक बोलते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही थी, अभी भी बोलती हूँ। आ जाता है दूसरे लैंग्वेज का वर्ड आ जाता है कॉकबोरक में, लेकिन मुझे पता होता है उस चीज़ को क्या कहा जाता है कॉकबोरक में। मुझे पहले अच्छे से नहीं आती थी कॉकबोरक, वही ना, ब्रोकन सा कॉकबोरक, ब्रोकन मतलब वही ना, दूसरे लैंग्वेज का वर्ड ऐड कर देना अपने लैंग्वेज में। तो इसी वजह से मैंने कॉकबोरक लैंग्वेज एंड लिटरेचर में कोर्स की थी 1 साल की डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा कोर्स, तो तब से मेरे सुधार आया कॉकबोरक में, है ना। बात करते करते देखिए शाम हो चुकी है, मैंने घर में दीपदान कर दिया है। अभी मैं थोड़ा सा नया घर जो बन रहा है वो देख कर आती हूँ। आज पानी जो मिट्टी भरा गया है ना घर के अंदर, वो पानी आज खिलाया जाएगा उस मिट्टी में, तो वही मैं चेक करके आई। तो देखिए दीपदान कंप्लीट हो चुका है। तो बड़े चाची की वहाँ पे आज पूजा होने वाला है, जो मैंने बोल ही दिया है पहले भी, तो वहाँ जाऊँगी अभी मैं। तो वहाँ जाके नमन करने हैं, प्रसाद वगैरह लेने हैं, फिर बड़े चाची के वहाँ पे प्रसाद लेकर थोड़े बातचीत कर लेने के बाद, मतलब ऐसे है ना, थोड़े गप्पे शप्पे कर लेने के बाद फिर पड़ोसी जो चाची है उनके वहाँ भी जाने हैं, उनके वहाँ भी पूजा हो रही है। तो देखिए आंगन में पूजा किया जाता है। तो देखिए मैं सही से दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए केले के पत्ते के ऊपर ऐसे घट स्थापना किया जाता है, फिर फूल दीप दूब चढ़ाया जाता है, फिर प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो प्रसाद के रूप में बताशे चढ़ाया जाता है, या आप कोई सा भी प्रसाद चढ़ा सकते हो, भोग चढ़ा सकते हो। तो प्रसाद तो हम लेते हैं, भगवान तो भोग लेते हैं ना। तो प्रसाद ले लिया है, थोड़ा बहुत गप्पे कर लिया है। तो अभी पड़ोसी जो चाची हैं उनके वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। Kaya bo, ang hamsak suka. Oh, mak, kau rasa dah? Cikon nunggu. Aku suka yang ni, suka tunggu. Tunggu kau tu tak kini. Oh, Ada sisang ni tu tunggu. aku sebenarnya masau cikon sana. Tunggu ni kakak tak tahu apa. Udah koran nih. Satu di ni. Jadi beli cakap apa mana? Malah kan tunggu sini gara-gara. Ambil salah dia mas. Ang ni orang. Kau orang saya beli cak. Dan kakak bakal mana? Batas sesaka. Kucingnya suruh aja. Orang batasan nggak?
Đừng thắt cả thay để sao vào mà 이거 뭐라고 보자 너 공공 강이야 파가 맞다 사시 아, 마다사 사인을 구습해요. 아니 뭐라고 하겠다 까 비리는 거 하는 소리 와라 진짜 비리 천 소리만 비리는 거 먹고 ये है पड़ोसी चाची के घर की पूजा। तो चाची ने भी बताशे भोग में चढ़ाए हैं। और कई कई लोग घर के अंदर करते हैं पूजा, कोई कोई घर के बाहर करते हैं पूजा, मतलब कि आंगन में अपने हिसाब से पूजा करते हैं। मैंने बताया ना, अपने अपने नियम होते हैं, मान्यता होते हैं, वही। तो देखिए, चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमामा, चंदा चाचा, चंदा मामा एंड चंद्रमा। मुझे समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज़न हो जाता है मुझे। कभी कभी चंदा मामा बोलते हैं, कभी कभी चंद्रमा बोलते हैं। अच्छा, पता नहीं क्या है। अच्छा, एनीवे, कितना खूबसूरत लग रहा है ना चांद आज। अच्छा ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।